Welcome, my dear students, carbon and its compounds. So this is the chapter that we are discussing, and this is part 6 where we are going to discuss about soaps and detergents. तो soap और detergents के बारे में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे. So this is the final part, you can say. This is the final part. बच्चों इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ पाए. चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को. आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आपके बुक में लिखा होगा 4.3 जो क्या होते हैं 5 सोप एंड डिटर्जेंट में फिगर 4.12 है फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स. अब ये मिसल्स क्या होती है, यही स्टोरी अगर आप समझ गए तो आप साबुन और डिटर्जेंट यानी सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में समझ जाएंगे. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. जो कल आप इथेनोइक एसिड यानी पिछले लेक्चर में जो आप इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे उसी का सेपोनिफिकेशन आपने कल एक रिएक्शन में पढ़ा था ना, सेपोनिफिकेशन. उसमें क्या होता था कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किससे करा दिया जाता था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी बेस से रिएक्शन करा दीजिए. तो चाहे वो सोडियम हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है. समझ में आ रहा है. तो नॉर्मली जो सॉफ्ट सोप होते हैं जो हम नहाने के लिए यूज करते हैं दे आर सॉफ्ट सोप्स. इसके अलावा डिटर्जेंट काफी हार्ड होते हैं. वो क्यों होते हैं आगे पता चलेगा. तो जो साबुन हम यूज करते हैं नॉर्मली वो क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं. किसके, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के. मतलब कि ये जो इथेनोइक एसिड है इसकी और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कार्बन के जुड़ते चले जाएंगे और ये लॉन्ग चेन इथेनोइक एसिड जब होगा या लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इथेनोइक तो 2 ही होगा, 2 से ज्यादा जब कार्बन जुड़ते चले जाएंगे 3 4 5 तो लॉन्ग चेन जब हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी COOH तो रहेगा ही, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा मॉलिक्यूल होना चाहिए, है ना. जैसे कि मान सकते हैं कि ये 22 और 23 मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से, तो बड़ा चेन होगा तब जाकर के ये साबुन के रूप में कन्वर्ट होगा. सो दिस इज सिंपली यू कैन से दैट सोप is a sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. The ionic end of soap interacts with water while carbon chain interacts with oil. Is it clear? Means the ionic end जो जहाँ पे ions create होंगे, मतलब आयन कहाँ पे क्रिएट होगा, जहाँ आपका पॉजिटिव या नेगेटिव एंड होगा. सो इट इंटरेक्ट्स विद वाटर, वेयर एज द कार्बन चेन जो लॉन्ग चेन वहां पे प्रेजेंट होगी इट इंटरेक्ट्स विद ऑयल. तो यहाँ पे 2 नेचर हो गया, एक वाटर को अट्रैक्ट करेगा. जब वाटर को अट्रैक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक. क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफिलिक. और जो वाटर से दूर जाता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक. What? Hydrophobic. So there are 2 ends, hydrophilic and hydrophobic. Am I clear? Is it clear to all? Okay, good. The soap molecules thus form structures. जो इस तरह का जब स्ट्रक्चर होगा कि वाटर की ओर एक एंड होगा और क्या कहते हैं ऑयल की तरफ दूसरा एंड होगा या फैट मॉलिक्यूल की ओर दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको ही मिसेल कहा जाता है. सो फिगर 4.12 ऑफ योर NCERT बुक एक्चुअली इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज वर्ड्स. आप देख रहे हैं बीच में जो येलो कलर का डॉट है, दिस इज द ऑयल ड्रॉपलेट एंड द लाइन स्ट्रक्चर्स आर लॉन्ग carbon chains. These are long carbon chains, whereas the round ball like structure is, which is also known as the head portion, is the charged part. That is, you can say this is the sodium. Here it is sodium. If it is a sodium salt, so the charged part is here sodium. If it is a potassium part,
So you can say here it is a potassium. It means simply the round head structure indicates either sodium or potassium if it is a soap, and the chain like structure, the line like structure, the zigzag line like structure is the simply long chain of carbon. So these carbon chains actually want to repel water. So you can say that the carbon chains are hydrophobic here in nature, hydrophobic in nature, whereas the head portion which actually contain the charged particle is the hydrophilic, part of the soap. सिंपली इसका क्या मतलब हो गया, साबुन में दो हिस्से होते हैं, एक जो वाटर को लव करता है यानी हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, और दूसरा जो वाटर से दूर भागता है, वाटर रेपेलिंग या वाटर हेटिंग, है ना। एक प्यार करता है, एक नफरत करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको याद हो जाएगा, जो वाटर लविंग पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, एंड द वाटर हेटिंग और वाटर रिपेलिंग पार्ट आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। Simply you understand these words. Hydrophobic end of any soap is the long carbon chains, whereas the water loving portion is the round circular part here in the figure, and this is, you can say that, the charged part. What? Ionic end. What it is? Ionic end. So ionic end is the hydrophilic part. It attracts the water molecules, whereas the long carbon chain repel the water molecules. But long carbon chain actually attracts the oil droplet. तो इस तरह से कपड़े की सफाई भी होती है। कपड़े पे मान लीजिए कि ये फाइबर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। अब अगर सोप एक्शन होना होगा तो जब इसको पानी में डालेंगे क्लोथ्स को, सोप एक्शन क्या करेगा कि इस मॉलिक्यूल को जो कार्बन चेन है वो कैच कर लेगा अपने साथ, भाई हम तुम्हारे दोस्त हैं चलो भाई, और इसको उठा करके बाहर ले जाएगा। whereas the other end actually attached with the water, तो जैसे जैसे वाटर के साथ अटैच होगा वो ले जाएगा। यानी जो नीचे आप बकेट में देखते हैं कि मिट्टी नीचे आ गया, कपड़ा साफ हो गया, वो ऐसा ही होता है। असल में ये जो मिसेल है ये अपने साथ ऑयल ड्रॉपलेट्स या डस्ट पार्टिकल्स को उठा करके अपने साथ ले जाते हैं, और साथ ही साथ ये आपको लगता है कि पीपीटी के फॉर्म में नीचे आ गया है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट हो गया है, तो वो डस्ट के फॉर्म में आपको दिखने लगता है। सो दिस इज द मिरेकल ऑफ, यू कैन से, द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ द सोप। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो ये सिर्फ कपड़े धोने के बारे में नहीं है, हमारे नहाने के बारे में। हमारे साबुन में भी मिसल एक्शन होता है जब हम नहाते हैं तो। ओके, गुड। द सोप मॉलिक्यूल्स thus form structures called micelles, what you see here in the figure, where one end of the molecules is towards the oil droplet, while ionic end, that is the sodium or potassium end, faces outside. This forms an emulsion in water. Emulsion create करते हैं, ठीक है ना, यानी एक लेयरिंग टाइप की चीज प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। इस तरह से ऑयल आसानी से बाहर निकल जाता है। द सोप मिसल thus help in pulling out dirt in water, and we can wash our clothes clean, and not only clothes but our body also in the same manner. Is it clear? Okay, missiles, आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो वहां लिखा होगा मोर टू नो, और एक बढ़िया ब्राउन या पिंक कलर में ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दिया है स्किन कलर का, और उसमें कुछ ऐसे बड़ी सी लाइन लिख दी है कि मिसेल क्या होता है। ऑलरेडी हमने इसके डिस्कशन कर ली है बच्चों, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास दिक्कत आएगी। बस मैं ये लाइंस एनसीईआरटी की है, सो आई कैन रीड इट फॉर यू ओनली। ओके,
Soaps are molecules in which two ends have differing properties. One is hydrophilic, that is water loving, that interacts with water, while the other end is hydrophobic. Hydrophobic means they are water hating, that interacts with the hydrocarbon and repel water. Hydro means water, phobic means hate or repel. When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water, and the soap will align along the surface of water. Align सिंपल इसका मतलब होता है कि वाटर के सरफेस पे ही रहेगा, अंदर नहीं डूब जाएगा। अलाइन का मतलब उसके साथ जुड़ गया, वाटर के सरफेस पे ही जुड़ गया, वहीं पे रहेगा। अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद द आयोनिक एंड इन वाटर। वाटर के अंदर कौन जाएगा? आयोनिक एंड। आयोनिक एंड मीन्स द एंड विच कंटेन ईदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन in case of the soap. Am I clear? Okay. And the hydrocarbon, that is the tail, the long carbon chain, the hydrocarbon tail protruding out of the water, because simply you can say that here hydrocarbon tail is hydrophobic in nature, means water repelling in the nature. Now inside water, these molecules have a unique orientation that keeps hydrocarbon portion out of the water. So it actually forms a different type of structure. Thus, clusters of molecules, clusters means group, clusters means group. Clear? Clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of cluster. This formation is called micelle. मतलब इंटीरियर साइड की ओर हाइड्रोफोबिक टेल हो गई, जबकि बाहर की ओर सरफेस की ओर बिल्कुल आयोनिक एंड हो गया। इस तरह से जो फॉर्मेशन होगा, दिस इज सिंपली कॉल्ड मिसेल। द स्ट्रक्चर व्हाट यू हैव सीन इन द प्रीवियस वन, अभी अभी पीछे जो आपने स्ट्रक्चर देखा। सो इन द फॉर्म ऑफ अ मिसेल इज एबल टू क्लीन। साबुन मिसेल के रूप में जब आता है तो ये क्लीन कर सकता है, क्लीनिंग एक्शन करता है, तो क्लींसिंग एक्शन भी कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड क्लींसिंग एक्शन ऑफ द सोप, साबुन की क्लींसिंग एक्टिविटी। ओके, soap in the form of micelle is able to clean, since the oily dirt will be collected in the center of micelle, जो पिछले स्ट्रक्चर में आपने देखा, आगे भी मैं दिखाऊंगा। ओके, the micelles stay in solution as colloid। जो आप देखते हैं ना कि बकेट के बॉटम पे पीपीटी काले काले रंग का धूल इकट्ठा हो जाता है, उसी को कह रहा है यहाँ पे कि अभी भी सॉल्यूशन में कोलॉइड फॉर्म में पड़ा है, and will not come together to precipitate because of ion repulsion। मतलब ऐसा नहीं है कि मिलके एक बड़ा सा पत्थर बन जाएगा, वो डर्ट के फॉर्म में दिखता रहेगा, छोटा 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 छोटा। क्यों? क्योंकि आयन रिपल्सन करेंगे। ठीक है, यानी एक मिसेल है ये, जहां पे ये इसका हेड पोर्शन और बीच में ऑयल है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे मिसेल का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे मिसेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि दे बिकम टुगेदर एंड क्लम्प एंड फॉर्म अ स्टोन, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज द हेड पोर्शन दैट इज आयोनिक पोर्शन इज एट आउटसाइड, और हर एक मिसेल में आयोनिक पोर्शन ही बाहर है ना, पॉजिटिव वाला पोर्शन ही बाहर है। सो आयन रिपल्शन करते रहेंगे, है ना, ये सिंगल फॉर्म में रहेंगे पर कोलॉइड फॉर्म में रहेंगे, और एक साथ होंगे तो मैल हमें दिखता है, मिट्टी साफ होते हुए दिखती है। Am I clear? एकदम अच्छे से समझ में आया। सो they cannot precipitate because of the ion repulsion. Thus the dirt suspended
suspended in the micelles is also easily rinsed away, और इस तरह से बहुत आसानी से धुलाई हो जाती है। The soap micelles are large enough to scatter light. ये इतने बड़े तो होते हैं कि अगर सॉल्यूशन में टॉर्च जला दें और किसी ट्रांसपेरेंट बीकर के थ्रू उस पानी को रख लिया जाए जो साबुन से साफ हुआ पानी है, तो आसानी से लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी। Hence, a soap solution appears cloudy. That's why it look like cloudy. है ना? Now you can see the very much describing property here, and this is a micelle at the center of which oil droplet will be there. अगर ये क्लींसिंग एक्टिविटी करेगा तो यहाँ पे ऑयल डर्ट्स या ऑयल लाइक प्रॉपर्टी रखने वाले सभी डर्ट्स होंगे। द हेड पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक पोर्शन, whereas the chain portion is hydrophobic portion, and you can say this is a soap molecule, and the cluster of the soap molecule is called micelle. So यहाँ पे आप मिसेल भी देख पा रहे हैं और सोप मॉलिक्यूल भी। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं? द डार्क ब्लू कलर इज हियर oil dirt which is present on a cloth surface. This is a cloth surface. Okay, now these are some molecules of soap. अब ये कैसे एक्ट करेंगे? You can just see. First of all, when we apply the soap in the solution, here it is a grease or you can say the dirt. तो जो भी इसका ये कार्बन वाला पोर्शन है, यू कैन सी द कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर हैव लाइटर रीजन एंड अ डार्कर रीजन. डार्कर रीजन इज द आयोनिक पार्ट, यानी आउटसाइड की ओर रहेगा, और जो लाइटर रीजन है ये डर्ट की ओर रहेगा. तो इस तरह से धीरे धीरे आप देख रहे हैं सरफेस पे मॉलिक्यूल्स अटैच होते जा रहे हैं और इसको एकदम पर्टिकुलर स्फेरिकल फॉर्म में कर देते हैं. अब क्वेश्चन ये होता है कि ये स्फेरिकल फॉर्म में क्यों किया भाई? जैसे है वैसे ही इकट्ठा करके ले आते. स्फेरिकल क्यों कर दिया? बिकॉज जब ये स्फेरिकल फॉर्म में हो जाता है कोई भी डर्ट या ऑयल मॉलिक्यूल, तो ये सरफेस एरिया बहुत कम कवर करता है ना, लेस सरफेस एरिया कवर करता है. इट मीन्स सिंपली यू कैन से दैट टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, ताकि रिंसिंग प्रॉपर्टी या मिसल फॉर्मेशन प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से हो पाए. सो यू कैन सी फाइनली micelle is formed in the center of which dirt or you can say the oil molecule is present. So this is how a soap can act on the dirt or you can say oil to clean it from the clothes due to its particular property, special property of hydrophobic and hydrophilic activity. Am I clear? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. यहाँ पे आप देख के समझिए कि ये कुछ डर्ट मॉलिक्यूल है और किस तरह से मिसल फॉर्मेशन हो रहा है. जो रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, दिस आर द आयोनिक पार्ट्स, वेयरएज द येलो पार्ट्स आर, yes exactly, they are hydrophobic part, that is carbon chain molecules. I think this is now very very clear to you, है ना. इसे बार बार आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty? बहुत मुश्किल से वो जो साबुन का जहाग है नहाते समय या कपड़ा धोते समय कई बार बनता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनता है. फोम बड़ी ही मुश्किल से बनता है, बहुत ज्यादा साबुन रगड़ना पड़ता है तब बड़ी मुश्किल से जाके बनता है. एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी स्कम रिमेन आफ्टर द वॉशिंग, नहाने के बाद भी स्कम बना रहता है बॉडी के ऊपर या कपड़ों पे. वो कितना भी साफ कर लीजिए, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना ही रहता है. इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो वाटर हार्ड है. सो दैट वाटर इज एक्चुअली हार्ड. अब कहेंगे सर वाटर सॉफ्ट और हार्ड भी होता है क्या? अरे भाई, नाम दिया है कि ये हार्ड वाटर है क्योंकि इस पे नॉर्मल सोप जो है हमारा सोडियम और पोटेशियम वाला, वो काम नहीं कर पा रहा है. तो सर हार्डनेस की क्या कारण हो सकती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हार्डनेस ऑफ द वाटर? Actually, this is caused by the reaction of soap with calcium and magnesium salts, which are present, you can say, which cause the hardness of water. तो hardness of water के लिए कौन responsible है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के salts. जब आप
उस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वो पानी अपने आप ऐसी एक्टिविटी शो करने लगता है कि वो हार्ड वाटर की तरह दिखे। तो हम कहते हैं कि वाटर इस समय बहुत हार्ड है, यानी नॉर्मल सोप के अप्लाई करने पे डर्ट की क्लिनसिंग नहीं हो पाएगी। Hence, you need to use a larger amount of soap. This problem is overcome by using another class of compounds called detergents as cleansing agents. मतलब इसी के लिए डिटर्जेंट भी बनाए जाते हैं। साबुन के अलावा जो डिटर्जेंट आप देखते हैं वो हार्ड वाटर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो डिटर्जेंट्स की खोज ही इस दुनिया में इसीलिए हुई। समझ में आ गया? नाउ डिटर्जेंट्स है क्या? एक्चुअली हम इतनी बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं ना कि डिटर्जेंट क्या है। साबुन तो पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम या पोटेशियम। डिटर्जेंट कौन सी चीज है भाई? सो डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस। तो आपने देखा कि ये सॉल्ट्स तो हैं, लेकिन इस बार एसिड चेंज हो जा रहा है, यानी टफ बन रहा है। सल्फोनिक एसिड में जब सोडियम जुड़ेगा, सोडियम की एक्टिविटी होगी, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, इसका जो मिक्सचर बनेगा उसको डिटर्जेंट कहेंगे। या अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, उससे डिटर्जेंट बनेगा। और ये अलग अलग जगह समुद्र के आसपास के किनारे में अलग अलग तरह के जो क्लींसिंग एक्टिविटी के डिटर्जेंट्स होते हैं उनको बनाया जाता है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन के बिना कभी भी क्लींसिंग प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि ये होगा हाइड्रोफोबिक एक्टिविटी करने वाला, और जो आयन होंगे वो हाइड्रोफिलिक एक्टिविटी करेंगे, तभी अच्छी सी क्लीनिंग हो पाएगी। The charged ends of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium or magnesium ions in hard water। जो डिटर्जेंट होती है उनमें जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, यानी वो सीधे किसके साथ काम करेंगे? जो डर्ट है वहां पे एक्ट करते हैं। सो इन दिस वे डिटर्जेंट्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द क्लीनिंग इन हार्ड वाटर। इस एक्टिविटी को आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मोनोमर है और इसमें सॉल्ट्स जुड़ते चले जाएंगे तो ये मिसल फॉर्मेशन करेगा। SO4 नेगेटिव सब्सटेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज आप इजीली अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे, पर आप समझ नहीं पाते होंगे कि साबुन लगाने से कपड़ा साफ कैसे हो गया। ओह माय गॉड, जादू है क्या? ये साइंस का जादू है बच्चों। तो अगर ये सेशन आपको मजा आ गया हो तो जरूर लाइक करिए और इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। सो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मस्त होके पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।